अब हम कल वाले क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी के बेस कुछ और इलस्ट्रेशंस आज हम ट्राई करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन मेरे सामने लिखा हुआ है, फिर हम इसको देखते हैं। उसने कहा कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years एंड द लास्ट 5 years प्रॉफिट्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें जो ईयर एंडिंग हमें दे रखी है वो हमें गिवन है 31 मार्च, यानी कि हमें 5 साल गिवन है और इन 5 years के लिए हमें प्रॉफिट्स भी गिवन है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में लॉस था, तो मैंने लॉस के लिए यहाँ साइन माइनस का लगा दिया है, या आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो लॉस को। फिर फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट है। ठीक है, हमने पहले कॉपी कर लिया। ईयर एंडिंग हमारी कब है? 31 मार्च। तो अब उसने क्या कहा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है। पहली, 1 जनवरी 2016 में माल डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि लॉस ऑफ गुड्स हुआ है बाय फायर। 3 लाख रुपए का 1 जनवरी 2016 में हमारा माल डिस्ट्रॉय हुआ और 70,000 रुपीज का हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। तो अब आप एक बात सोचो, 3 लाख का हमारा माल डिस्ट्रॉय हुआ था 1 जनवरी 2016 में, क्लेम हमें 30,000 रुपये, 70,000 रुपीज का तो हमें क्लेम मिल गया। तो सबसे पहली बात आप ये देखें कि हमारा नेट लॉस कितना हुआ है, लॉस बाय फायर। 3 लाख में से 70,000 रुपीज को माइनस करके, बिकॉज वो तो रिकवरी हो गई है इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 2,30,000 रुपीज का। अभी जो 2,30,000 रुपए का हमें लॉस बाय फायर हुआ है, दिस इज एबनॉर्मल लॉस, और इसको हमें उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में अपने ऐड करना होगा, बिकॉज इस एबनॉर्मल लॉस को हमने अर्लियर प्रॉफिट में से घटाया हुआ होगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर एबनॉर्मल होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम रिवर्स करेंगे। कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है, हमने अर्लियर प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ था, तो उसको हमें प्रॉफिट में अपने ऐड करना होगा। कौन सी ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे? ये लॉस हुआ है 1 जनवरी 2016 में, यानी कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर बैठ रहा है 2016-17, यानी कि इसके एडजस्टमेंट कब करने वाले हैं 1 जनवरी 2016 में हुआ है, तो ये हमारा ईयर आ रहा है 2015-16। तो इसको हमें क्या करना होगा, 2015-16 में हमें ऐड करना होगा, किस नाम से, एबनॉर्मल लॉस। कितना हम ऐड करेंगे, टोटल 3 लाख के लॉस में से जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम रिकवर हो गया है उसको माइनस करने के बाद। अब आप एक चीज सोचो, 2015-16 में ऑलरेडी लॉस था 60,000 रुपए का, ये तो माइनस में है, तो उसमें हमने प्लस किया एबनॉर्मल लॉस 2,30,000 रुपीज का, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस घट जाएगा, तो एग्रीगेट जो आपकी बात 2015-16 का आपका बैठेगा प्रॉफिट, वो कितना आएगा, 1,70,000 रुपीज का। जो पहले लॉस था उसमें जब हमने 2,30,000 रुपीज ऐड करा है, यानी प्लस वाला है, तो एग्रीगेट जो बैठ गया दिस इज पॉजिटिव 1,70,000 रुपीज। अब क्या कहा, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अनएक्सपेक्टेडली कोई टैक्स रिफंड मिल गया। टैक्स रिफंड क्या होता है कि अर्लियर हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया था, बट बाद में पता चला कि ये हमें रिकवरी मिल गई है, टैक्स अथॉरिटीज ने हमें वो वापस कर दिया है, तो ये जो टैक्स का रिफंड मिला ये भी एबनॉर्मल गेन है। अब की बार दिस इज एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन का आप क्या करते हो, रिवर्स, यानी कि इसको आपको रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है। कौन से में हुआ था, 31 मार्च 2017 में, तो ये हमने 17-18 के प्रॉफिट में हमने इसको एडजस्ट किया है, और 17-18 के प्रॉफिट में हमने इसको क्या किया कि ये एबनॉर्मल गेन हमने इसको कंसीडर किया, तो एबनॉर्मल गेन मानते हुए हमने इसको अपने प्रॉफिट में से माइनस किया है। तो 17-18 का प्रॉफिट आ गया हमारा 1,70,000 रुपीज। इस बीच 14-15 एंड 16-17 के प्रॉफिट्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो वो हमने एज इट इज यहाँ पर ले लिया है। अब आप एग्रीगेट टोटल करेंगे, दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वही पहले वाला, तो
टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से आप डिवाइड करेंगे तो 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5 एंड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 2,78,000 रुपीज। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल, तो ये हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स परचेज, तो उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज योर आंसर, दैट्स योर वैल्यू ऑफ द गुडविल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, उसने कहा A एंड B आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, दे एग्रीड टू एडमिट C फॉर इक्वल शेयर एंड फॉर दिस पर्पस द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% of the average annual profit of the last 5 years। पहली बात तो ये कि इन क्वेश्चंस में अगर वो कहता है कि इतने पार्टनर्स थे, उनका इतना शेयर था, एक और पार्टनर एडमिट किया गया है इतने शेयर के लिए, तो इसका गुडविल की कैलकुलेशन से कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ A एंड B 2 पार्टनर्स थे, उससे हमें मतलब नहीं। C एडमिट किया गया था एज अ न्यू पार्टनर, कोई मतलब नहीं है। जहां तक गुडविल कैलकुलेट करने की बात है, वैसे तो मतलब है कि भाई 2 पार्टनर्स इन ऑल दैट, बट ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन में ये चीजें हमें यूज नहीं करनी है। गुडविल हमें कहां से कैलकुलेशन करने के लिए कहा रखा है? दैट गुडविल इज वैल्यूड एट 150%, यानी कि अब की बार आपको ईयर्स परचेज नहीं गिवन है, क्या दिया हुआ है? 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये अब की बार मैंने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज रखा है। दिस इज अनदर वे एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट्स की, जिसमें हमने पहले लिख लिया है पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये है मेंशन द वेरियस ईयर्स, और इसमें हमने लिख लिए हैं सभी प्रॉफिट्स, और इन सब में जो ईयर एंडिंग है दैट इज 31st ऑफ मार्च, यानी कि यहाँ पर 31st मार्च ये इन सब में चलेगा। 31st मार्च, दीज आर द ईयर्स। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को आगे, उसने हमें क्या दिया है, अब एडजस्टमेंट्स क्या दे रखी हैं वो मैं पढ़ रहा हूं आपको। उसने क्या कहा कि इट वाज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया? ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016 an asset of the original cost of rupees 2 lakh with the book value rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000। हमने 31st मार्च 2016 में 2016 में एक फिक्स्ड एसेट जो कि 2 लाख की खरीदी गई थी, कॉस्ट थी उसकी 2 लाख की, जिसकी बुक वैल्यू हमें अब दे रखी है 1,50,000 रुपीज की, और वो हमने बेच ली है 1,24,000 रुपए में। पहली चीज आपको ये बात समझनी है कि यहाँ कॉस्ट ऑफ द एसेट से मतलब नहीं होता। अगर हम ये देखें कि कितने प्रॉफिट पे या कितने लॉस से बेची गई है, तो उसके लिए हमें बुक वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है सेलिंग प्राइस से। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? जिस वैल्यू पे वो हमारी बुक्स में शो हो रही है। तो बुक वैल्यू हमें दे रखी है 1,50,000 रुपीज की, और बेची कितने में गई है वो? 1,24,000 रुपीज में, यानी कि हमें इसमें 26,000 रुपीज का लॉस हुआ है, और वो लॉस हमने 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रॉपर्टी को, किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में हमें कोई लॉस होता है, वो रूटीन में हमें लॉस नहीं होता, दैट इज कंसीडर्ड एज द एबनॉर्मल लॉस, तो उसको आप उस ईयर के प्रॉफिट में से जो अर्लियर हमने माइनस किया हुआ था गलती से, वो रिवर्स करके हम ऐड करेंगे। तो आपने देखा ये 26,000 रुपीज मैंने यहाँ पे 2016 के प्रॉफिट में ऐड किया। स्टेटमेंट लिख देंगे हम, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। चलिए अगला पॉइंट हमें क्या गिवन है, जरा डेट पे आप ध्यान देना। ऑन 1st April 2017 2 computers costing rupees 1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expenses। हमने 1 लाख रुपीस के 2 कंप्यूटर्स परचेज किए थे,
और हमने उसको गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया है। और ये कब हुआ है? 1 अप्रैल 2017 में। सबसे पहली बात, कंप्यूटर अगर आप परचेज करते हो तो वो आपकी एसेट है, वो तो बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी, और हमने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखाते हुए अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट थी, और हमने इसको अर्लियर क्या किया हुआ है? अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो उसको हमें अपने प्रॉफिट में ऐड करना होगा। कौन सी ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे? 1 अप्रैल 2017 में परचेज किया गया था, यानी कि ये ट्रांजैक्शन हुई है 2017-18 में। तो हमें क्या करना होगा? 2017-18 यानी कि 2018 के प्रॉफिट में हमें 1 लाख रुपीज जो है वो ऐड करना होगा। किस नाम से? ऐड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर wrongly charged to the profit and loss account। कंप्यूटर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, गलती से हमने उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, तो वो हम ऐड करेंगे उस रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में। दैट्स रुपीज 1 लाख। चलिए, और हमें अच्छा इसमें एक और एडजस्टमेंट भी आगे दे रखी है। उसने कहा कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% per annum ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसने कहा कि इस कंप्यूटर के ऊपर हमें क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। किस रेट से लगाना है डेप्रिसिएशन? 20% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब आप खुद सोचो, जब हमने इस कंप्यूटर को अपनी एसेट ही नहीं माना था, तो हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कहाँ लगा दिया होगा? अब हमें इसको क्या ट्रीट करना है? अपनी एसेट, और एसेट मानते हुए अब हमें इसके ऊपर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कौन सी ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना है? जिस ईयर में हमने इस एसेट को खरीदा उस ईयर में भी, और जो उसके अगले आने वाले ईयर्स हैं। तो किस ईयर में खरीदा था हमने इसको? 1 अप्रैल 2017 में। तो इसका एंडिंग बैठा है हमारा 31 मार्च 2018। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च 2018 में हमें लेस करना होगा क्या? डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर। ये वो नॉर्मल एक्सपेंस है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, और अब तक हमने उसको माइनस नहीं कर रखा, तो वो हमें अब माइनस करना होगा। कितना माइनस करेंगे आप? 1 लाख रुपीज के ऊपर 20%, एंड दैट्स रुपीज 20,000। ये डेप्रिसिएशन हमने कौन सी ईयर में? जिस ईयर में हमने ये कंप्यूटर परचेज किया था उस ईयर में डेप्रिसिएशन जो हमें माइनस करना चाहिए था एज नॉर्मल एक्सपेंस, वो हमने माइनस कर दिया। बट अब आप याद रखो कि इसका इफेक्ट अगले ईयर में भी पड़ेगा, बिकॉज जब हमने इसको 31 मार्च 2018 में अपनी एसेट मान लिया है, तो उस कंप्यूटर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमें लगाना होगा वो 2019 में भी लगाएंगे। अब 19 में कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप? उसने कहा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझना कि आपको डेट टू डेट देखना होगा। ये कंप्यूटर हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2017 में, तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक बैठता है पूरा 1 साल। इसीलिए हमने इसके ऊपर सीधा 20% के हिसाब से पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया। बट अगर कंप्यूटर इन बिटवीन किसी और डेट पे परचेज किया हुआ है, तो आपको मंथ्स काउंट करके उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना होगा यहाँ पर। अब बात आती है कि जब हमने इसको 18 में अपनी एसेट मान लिया और 18 में हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ये डेप्रिसिएशन अब हमें 19 में भी माइनस करना होगा। अब अगर वो कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो हम डेप्रिसिएशन लगा के सीधा 1 लाख के ऊपर फिर से वही 20%, दैट वुड बी 20,000 रुपीज। बट यहाँ उसने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन में लगाना है बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो खुद सोचो, 1 लाख के कंप्यूटर्स थे, पहले साल 20,000 रुपये का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है, तो कितनी वैल्यू बची है? अब 80,000 रुपीज की वैल्यू बची है। तो सेकेंड ईयर में जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 1 लाख के ऊपर नहीं लगाएंगे। 1 लाख में से पहले 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, कितना बचा? 80,000 रुपीज। अब 80,000 रुपीज के ऊपर आप निकालेंगे 20% का डेप्रिसिएशन, एंड दैट्स रुपीज 16,000, 16,000। अब हमें क्या करना होगा? पहले साल के प्रॉफिट में नो चेंज, दूसरे साल में यार 86,000, थर्ड ईयर का आया 1 लाख, फोर्थ ईयर में ना हमें लॉस गिवन था, तो हमने लॉस को इसीलिए कहाँ लिखा? ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब वो नेगेटिव अमाउंट है, वो नेगेटिव अमाउंट है, तो आप एग्रीगेट कैसे करेंगे? 1 लाख रुपीज पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो 1 लाख में से 40,000 रुपीज को माइनस करके बचा आपका रुपीज 60,000, और ये आ गया आपका 1,34,000 रुपीज। अब हमें निकालना है इससे अपना वही सेम बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट, और हमें क्वेश्चन में गिवन था आपकी बात 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट।
तो जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसका 150% कर लिया गया है एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब हम एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। गिवन है ए एंड बी, टू पार्टनर्स हैं, 2:1 का प्रॉफिट रेशियो है। सी एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। अभी भी मैंने आपको बताया था कि गुडविल की कैलकुलेशन में हमें इस पूरी लाइन का यूज नहीं करना है, कितने पार्टनर्स थे, कौन सा पार्टनर एडमिट किया गया, तो ये लाइन हमारे लिए बेकार है। हमें सिर्फ वहां से पढ़ना है कि गुडविल के बारे में क्या कह रहा है। उसने क्या कहा, द गुडविल इज वैल्यूड एट 80%, अब की बात फिर से हमें परसेंटेज रखी है 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years और 4 years विच एवर इज हायर। यानी कि आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। उसने क्या कहा, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो और 4 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो दोनों में ज्यादा आएगा उसका 80%, वो हमारी वैल्यू ऑफ द गुडविल है। बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि अगर हम 3 साल के प्रॉफिट्स को लेकर चलते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। ये हमें 3 years गिवन है, 15, 16, 17, ये हमें इनके प्रॉफिट्स गिवन थे, टोटल प्रॉफिट निकाला और टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो ये तो आ रहा है आपका 92,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब हमें लेके चलना है इसमें बेस्ड ऑन 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल के प्रॉफिट से लेके हुए हैं, इनका टोटल किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, ये आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और अब की बात में खुद देख लो कि यहाँ 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज 92,000 रुपीज, जबकि जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज 93,500 रुपीज। क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो दोनों में से ज्यादा है, ज्यादा क्या है 93,500 रुपीज, इसका 80% बस हम निकाल लेंगे एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो गिवन है, सी 1/3 के लिए एडमिट किया गया है, बेकार लाइन है, कोई यूज नहीं करना इनका। गुडविल के लिए क्या कहा गया है, अब आपको ध्यान से सुनो, दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका 2 years परचेज, दैट्स द वैल्यू ऑफ द गुडविल। चलिए अब मैं आपको बता दूं, ये हमें 4 साल के 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और 31 मार्च 2017 में जो हमें गिवन है वो लॉस है, और लॉस को मैंने लिख लिया है ब्रैकेट में। तो लेकिन वही बात है कि पहले हमें इनमें कोई अगर एडजस्टमेंट करनी है तो पहले वो एडजस्टमेंट करेंगे, फिर जाकर के आप गुडविल की अपनी कैलकुलेशन करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए उसने क्या कहा कि 1 अप्रैल 2016 में उसने एक मोटर बाइक परचेज करेगी 50,000 रुपये की, और वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानते हुए प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कंप्यूटर का परचेज था, बिल्कुल सेम वही इसमें है। तो मोटर बाइक फिर से हमारी एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, तो हमें उसको पहले ऐड करना होगा। कौन सी की बात चल रही है, 1 अप्रैल 2016 में हुआ है, एंडिंग 31 मार्च 2017। हमने क्या कर दिया, 31 मार्च 2017 में हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया था उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। बट अब उसने क्या कहा कि इस मोटर बाइक के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं, ऑन विच द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। अब इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट 20% पर एनम। तो अब आप खुद देखो कि जब हमने इसको अपनी एसेट ही नहीं माना था तो हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया था। वो डेप्रिसिएशन, वो नॉर्मल एक्सपेंस जो कि अब तक हमने एक्सक्लूड किया हुआ था, वो अब हमें कंसीडर करना है। तो आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन तो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है, वो हमारे प्रॉफिट को कम करता है, तो डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बट डेप्रिसिएशन हम देखते हैं डेट 1 अप्रैल 2016 में हुआ थी, बाइक परचेज करी गई थी, तो दैट मीन्स पूरे साल का हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। 50,000 रुपीज के ऊपर बैठता है 20% डेप्रिसिएशन एंड दैट अमाउंट्स टू रुपीज 10,000। तो ये 10,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें प्रॉफिट में से अपने क्या करना है, माइनस। तो कितना प्रॉफिट बचा हमारा, अब देखो यहाँ 70,000 रुपीज का लॉस था तो हमने इसको ब्रैकेट में लिया, और तो यानी कि तरह से ये नेगेटिव अमाउंट है, तो माइनस के 70 और माइनस के 10 यानी कि -80
प्लस 50, तो यहाँ पर बचता कितना माइनस के 30,000 रुपीज, यानी कि ये जब भी बैंक में लिखा गया होता है तो समझ जाओ कि ये नेगेटिव अमाउंट है। एग्रीगेट जब आप लोग करेंगे इन तीन में को जोड़ के उसमें से 30,000 रुपये हमें माइनस करना है। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट और फिर हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 2 years परचेज, तो टोटल प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड बाय 2 जस्ट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे हमें गुडविल निकालनी है। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं जो अदर मेथड्स हैं, जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, और एक हम और मेथड भी लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड।